हेलो एवरीवन। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का अल्कोहल फिनाल ईथर जो चैप्टर है। इसके कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। जो 15 हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग बेस्ड हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी को मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH इल्ड्स। क्या बनेगा जब हम टॉल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे। तो पहले हम आइए देखते हैं टॉल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन करते हैं। तो देखिए टॉल्यूइन है क्या एक्चुअली में। तो आइए देखते हैं टॉल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो क्या देगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए टॉल्यूइन क्या है यहाँ पे बोला गया है कि टॉल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन कराया जा रहा है। टॉल्यूइन का क्या कराना है, मोनोक्लोरिनेशन। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे अगर CH3 लगता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन। बेंजीन रिंग पे क्या लगेगा, CH3 लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन बोला जाएगा। अब इस टॉल्यूइन का क्या कराया गया, क्लोरिनेशन कराया गया। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक बार क्लोरीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया गया। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो सनलाइट बोले तो HNU ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो क्लोरिनेशन होता है HNU के प्रेजेंस में, तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है इसमें, साइड चेन हेलोजिनेशन होता है। साइड चेन हेलोजिनेशन होता है। साइड चेन हेलोजिनेशन होगा। अब ये साइड चेन हेलोजिनेशन कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये साइड चेन हेलोजिनेशन रिंग पे ना जाकर के क्लोरीन कहाँ लगेगा, मिथाइल ग्रुप पे आके जुड़ जाएगा। तो देखिएगा जैसे मिथाइल ग्रुप पे जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्या, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब इसी बेंजाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्शन कराना है, एक्वस NaOH के साथ। अब जैसे एक्वस NaOH के साथ कराओगे, इसका जब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखिएगा जैसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, OH आकर के जुड़ जाएगा। Cl निकल जाएगा और OH आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका, बेंजाइल अल्कोहल। तो अब देखिए बेंजाइल अल्कोहल के ऑप्शन में दिया गया है क्या जी, पहला है आर्थोक्रिसाल, दूसरा है पैरा मेटाक्रिसाल 2,4 डाई हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन और अगला क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10OR कीरियल इन नेचर। मतलब अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल होंगे जो कीरियल नेचर के होंगे। तो पहले इसका आइसोमर बनाइए। क्या बनाना है, इसका आइसोमर बनाइए। भाई 4 कार्बन है ना, तो देखो पहले 4 कार्बन का आइसोमर बनाओ। CH3 CH2 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 और CH2OH हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसका नाम होगा ब्यूटेन 1ऑल। पहले आइसोमर बनाओ फिर चेक करो। सेकंड वाला क्या है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH लगा दो दूसरे नंबर कार्बन पे तो क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर हुआ। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2ऑल। थर्ड वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, थर्ड वाले क्वेश्चन करोगे CH3 C, एक साइड चेन ले लो, एक साइड चेन ले लीजिए CH3 CH2OH, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। फोर्थ वाले क्या ले सकते हो, फोर्थ वाले को टर्सरी अल्कोहल बना दो। क्या बना दो, टर्सरी अल्कोहल बना के रेडी कर दो भाई। टर्सरी अल्कोहल देखो ये बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल देखो बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल यहाँ हो जाएगा क्या, CH3 और ये क्या बन गया, CH3। अब देखो कौन सा कार्बन कीरियल नेचर का है। कीरियल का मतलब क्या होता है, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से कंप्लीट होता है। तो देखो जिससे OH लगा है, ध्यान दीजिएगा जिस कार्बन से OH लगा है देखो इस पर 2 हाइड्रोजन है तो ये कीरियल नेचर का नहीं है। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, यहाँ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, यहाँ क्या लगा हुआ है, OH और यहाँ क्या लगा हुआ है, H। मतलब ये जो कार्बन है यही कार्बन क्या है, कीरियल कार्बन है। यही कार्बन क्या है आपका, कीरियल कार्बन है। तो मतलब एक मिल गया। ये भी देखो क्या, ये भी कीरियल नहीं है
और ये भी किरल नहीं है। तो कितने किरल नेचर के हैं इसमें, एक नेचर का है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला किरल नेचर को कैसे पढ़ेंगे। किरल अगर कोई पूछेगा व्हाट इज किरल कार्बन, किरल नेचर क्या होता है, किरल नेचर वही होता है कार्बन की चारों वैलेंसी क्या डिफरेंट एटम या ग्रुप से कंप्लीट होता है, उसे हम लोग किरल नेचर का बोलते हैं। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो ये फिनॉल है, इसमें 3 मॉलिक्यूल दिया है। पहला है फिनॉल, बेंजीन रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग से क्या लगेगा, OH लगेगा, तो ये हो जाएगा फिनॉल। बेंजीन रिंग पे OH लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। दूसरा का मॉलिक्यूल है H2O और तीसरा मॉलिक्यूल है एल्कोहल। तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, एल्कोहल। क्लियर हुआ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि इन सबसे पहले इनसे क्या निकालो, H+ निकाल दो। जैसे H+ निकालोगे तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन के रेडी हो जाएगा ना। ये क्या होगा, इसमें से एक H+ अगर निकालोगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, इसमें से एक अगर H+ निकालोगे तो इसमें से एक H+ निकालोगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, OH-। क्या बन जाएगा इसका, OH-। मतलब आप इसको ऐसे लिखाओगे H सिंगल बॉन्ड O-। इसको क्या करोगे, इसमें से एक H+ निकालो और जैसे इसका H+ निकालोगे तो क्या बनाएगा यहाँ पे, O-। क्लियर हुआ। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो पहले उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओ। उस एसिड क्या बनाओ, कॉन्जुगेट बेस। मतलब फिनॉक्साइड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, फिनॉक्साइड आयन है फिनॉल का, इसका हाइड्रोक्साइड आयन है कॉन्जुगेट बेस, और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। जब इस किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, अब उस कॉन्जुगेट बेस, जैसे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, अब उस कॉन्जुगेट बेस का हमको क्या चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या चेक करना है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। अगर उसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, किसी भी कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, मतलब कहने मतलब अगर कोई कॉन्जुगेट बेस है, कोई कॉन्जुगेट बेस है, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर बढ़ता है तो ध्यान दीजिएगा, जिस एसिड से मिलके बना है वो कॉन्जुगेट बेस, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि देखिए इसमें रिजोनेंस होगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब जब इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्या इसमें रिजोनेंस होगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा। तो ये ध्यान देना, अब इस पे जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है समझना उस पर इलेक्ट्रॉन का लोड ज़्यादा होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन को लोड ज़्यादा होगा ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा। डिस्पर्स करने मतलब फैलाने की कोशिश करेगा। अगर उसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स इतना ज़्यादा होगा समझना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन पे देखो लोड ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये और लोड बढ़ाएगा तो इसकी क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो समझना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करना रहता है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो पहले उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। अब कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करो। अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज़्यादा है, हो रहा है, तो समझ आना उस जिस एसिड से कॉन्जुगेट बेस बना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखो, वो ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, तो इसमें रिजोनेंस होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद इसका। अगर मतलब ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले किसको लिखोगे, सबसे पहले किसको लिखोगे, फिनॉल को। सबसे पहले किसको लिखोगे, फिनॉल को, C6H5OH। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, H2O का। फिर किसका नंबर आएगा, एल्कोहल का, ROH। मतलब पहले फिनॉल, फिर H2O, फिर ROH। कौन सा ऑप्शन है, फिनॉल, H2O और ROH। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 4 पे। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं होता क्या। बोला गया विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल ईथरीज। बोला गया कि विलियमसन सिंथेसिस किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस होता क्या है। तो पहले ध्यान देखते हैं, पहले हम कोई एल्कोक्साइड आयन लेंगे। क्या लेंगे, एल्कोक्साइड लेते हैं सोडियम मेटल के साथ ना, और इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। तो ये होता क्या है कि ये इस पे रिएक्ट करेगा और इधर भागेगा। समझ में आ गया। जब इधर भागेगा तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा
ओ, अगर ये आर डैश अलग है तो ये क्या बन जाएगा, आर डैश हो जाएगा, अब प्लस क्या निकल जाएगा, Na होगा। तो ध्यान देना ये क्लियर, जो हम जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जनरली हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। जितना लेस नंबर वाला, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हमको एल्किल ग्रुप लेना रहता है। क्या लेना रहेगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। मतलब कि अगर 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री वाला अगर हैलाइड है तो समझ आना सबसे अच्छा से रिएक्शन देगा कौन, सबसे अच्छा अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 डिग्री हल्की हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना अच्छा रिएक्शन देगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ बात आएगी समझ आना, वहाँ SN2 मैकेनिज्म की बात आएगी। किसकी बात आएगी, SN2 मैकेनिज्म की। तो ध्यान दीजिएगा विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, वह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से ऐड होता रहेगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलता जाएगा। ये लिविंग ग्रुप है, क्या होगा, ये छोड़ के भागता है। इतना याद रखिएगा कि इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है कौन, विलियमसन सिंथेसिस। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं सर। व्हाट विल बी द फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा क्या बनता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्साइड, देखो ये पहले रिएजेंट चेक करोगे, ये रिएजेंट है कैसा ना। तो जो क्रोमिक ऑक्साइड होता है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड जो होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल को, याद रखिएगा अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड बना देता है। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना देता है। क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहा है यहाँ पे ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्रोमिक ऑक्साइड क्या देगा, कीटोन देता है। क्या दे देगा, कीटोन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। तो याद रखिएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, जरूरी नहीं है कि CrO3 दिया हो, कभी कभी PCC दिया रहेगा, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो भी क्या देगा, कीटोन दे देगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, कीटोन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ सैलिसिलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय। सैलिसिलिक एसिड किस मेथड से बनता है, तो ध्यान दीजिएगा सैलिसिलिक एसिड किससे बनता है, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड में अगर हम राइमर टीमर रिएक्शन से भी बनता है, ध्यान देना किससे बनता है, राइमर टीमर रिएक्शन से भी बनता है। लेकिन इसमें बोला है फिनॉल राइमर टीमर से जो हमारे NCERT में दिया गया है, NCERT में याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया बढ़िया है सर। देखो यहाँ पे अगर हम क्लोरोफॉर्म और राइमर टीमर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, पहले नंबर ऑप्शन पे भी चेक करता हूँ। ऑप्शन पहला नंबर सही नहीं है, लेकिन चेक करते हैं पहले क्या होता है। देखो अगर यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं, डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, तो अगर हम क्लोरोफॉर्म लेंगे, फिनॉल रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरोफॉर्म से। किससे करा दें, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म से अगर कराओगे हाँ, तो बनता है क्या, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओगे तो बनता है सैलिसिल डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसिल डिहाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सैलिसिल डिहाइड। लेकिन अगर यहीं क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 ले लोगे, CCl4 ले लोगे तो ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हुआ ना, क्या बन जाएगा यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तब ये फिक्स नहीं है अब किससे बनाएंगे फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे NCERT में दिया गया है, लेकिन ये NCERT में नहीं दिया गया। क्लियर हुआ। तो हमारे NCERT में इसका कोल्बे रिएक्शन देखो क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से नहीं बनता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से एसीटोफिनोन बन सकता है ना, और मिथाइल हाइड्रोकार्बन बन सकता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आइए कोल्बे रिएक्शन देखो क्या होता है, यही फिनॉल होगा। इसका रिएक्शन हम लोग क्या कराते हैं, फिनॉल रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराते हैं। NaOH के साथ पहले नंबर पर लेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, CO2 के साथ, और हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में। क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, जो हमारे NCERT में गिवन है। तो ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है।
ना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन होगा। कपलिंग रिएक्शन से नहीं बनता, कपलिंग रिएक्शन आपका अमाइन वाले चैप्टर में है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 7th वाला बोला गया कि ये आपका एथेनॉल है। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू एथेनॉल, एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। देखो ये क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमको इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये नहीं होगा ऑक्सीडाइजिंग, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्कोहल रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज कराना है। तो देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ विथ पीसीसी, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका आंसर सी होगा। लेकिन अगर हम केमेनोफोल ले लोगे ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने को 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली एसिड बना लेगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली किसमें बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम KMnO4 को ले लेंगे तब तो हमको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, दैट इज अ पीसीसी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, एल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द हीटिंग ऑफ एल्कोहल विद द कॉन्क H2SO4, फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज। कौन सी रिएक्शन से एल्कीन का अगर हम लोग क्या कराते हैं, एल्कीन बनाने के लिए जब एल्कोहल से का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन बनता है। जब एल्कोहल का क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन बनता है। तो बोला गया कि पहले स्टेप में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल होता है यहाँ पे। जब हम एल्कोहल का पहले हम लोग प्रोटोनेशन कराते हैं, क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा ना। तो यहाँ से जो एसिड का जो H+ होता है ना, H2SO4 का, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, टूट जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा। क्या बना लेगा, प्रोटोनेशन। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा यहाँ से, ये इसके पास लोन पेयर होगा, और इसके लोन पेयर होने से यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं हम लोग। हाइड्रोनियम आयन को ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा ना। जैसे ट्रैप करेगा तो बना क्या लेगा, CH3 बना लेगा, CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और OH2 हो जाएगा, यहाँ जाएगा +4। तो पहले एल्कोहल का क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तब क्या बनेगा, जब जैसे प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ भागेगा सर, ये इस पे जाएगा, तो इस पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या बन जाएगा कि कार्बोकैटायन बनता है, तो इसका पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा, किसका, एल्कीन का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या हो गया, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देना। ये इसमें सिर्फ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया गया है। ये देखो, एल्कोहल इसमें एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। किसी तरह बिहेव करेगा, क्यों, कोई भी अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये किस बिहेवियर का बोला गया है, कौन सा नेचर, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का शो करेगा। बोला है कि सजेस्ट द एल्कोहल्स आर एसिडिक ना, कोई भी मेटल अगर एसिड साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर, एट लो टेम्परेचर फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CH2। अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे फिनॉल का तो क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फिनॉल 2 तरीके से रिएक्शन करता है सर। एक CH2, देखो ये जो CH2 दिया है ना, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब हम फिनॉल का नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कराएंगे, जैसे यहाँ ले लिए Br2 और यहाँ क्या ले लिया गया CH2। अगर यही फिनॉल ले लेते हैं, फिनॉल ले लें और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ रिएक्शन करा दें, ब्रोमीन वाटर के साथ। जब CH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है, आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, आर्थोब्रोमोफिनॉल बनेगा और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। जब हम CH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। लेकिन जब हम Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। क्या बनेगा, 2,4,6, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। तो बोला क्या है यहाँ पे, CH2, यहाँ क्या बोला गया, CH2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। तो आर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है सी। अगर यहीं पे अगर वाटर दिया होता ना, CH2 इन वाटर लिखा होता, CH2 इन वाटर लिखा होता, तो इसका आंसर क्या होता है, ए वाला हो जाता। इसका आंसर क्या होता, तब ए मानते हैं।
क्लियर हुआ? कब? जब मेरा वहाँ पे वाटर दिया होता तब। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले रिएक्शन को पहले समझते हैं सर। जैसे ही इस वाले रिएक्शन को समझोगे तो देखो यहाँ से यह Cl निकलेगा। ये जिंक जो होता है ना कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना। जिंक जो होता है किसकी तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह। जैसे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा। जैसे हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो क्या बनाएगा, ROH2 प्लस हो जाएगा ना। जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो ऑक्सीजन चाहता है मेरा प्लस गायब हो जाए, ये क्या करेगा, इस पे जाएगा। और जैसे इस पे जाएगा तो देखो R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब कार्बोकैटायन जैसे बना, जैसे कार्बोकैटायन बना तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे। उसकी क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी। जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा तो समझ आइएगा वो कार्बोकैटायन क्या होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा वो एल्कोहल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला 3 to 1। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच द फॉलोइंग कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। बोला गया कि द कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा बहुत तेजी से। तो ध्यान दीजिएगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ना इन वाटर। तो आप चेक करोगे, देखो कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहल रिएक्शन करता है नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये भी एल्कोहल रिएक्शन करेगा नहीं। ये एथेनॉल, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। बचा क्या आपका फिनॉल। फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, इतना ध्यान रखिएगा। एल्कोहल जितने भी होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। कौन रिएक्शन करेगा, फिनॉल। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये फिनॉल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है और वाटर निकल जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा और प्लस वाटर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो यह ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी तरह ऐसा क्वेश्चन देगा ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर। ऐसा क्वेश्चन देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या तो क्या करेंगे, तुक्का मारने की कोशिश करेंगे। जब तक रीजन नहीं पता चलेगा ना तब तक वो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा, और बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं नेक्स्ट को नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। लेस एसिडिक देन बोला है, मोर एसिडिक देन नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है किससे, एल्कोहल से। तो ये तो आपका एल्कोहल है, तो इसका आंसर तो होगा नहीं। अब देखो इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो फिनॉल पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है, फिनॉल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ जाएगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाता है। तो लेस एसिडिक बोला गया। क्या बोला गया इसमें, लेस एसिडिक। मतलब फिनॉल किससे लेस एसिडिक है, आर्थोमिथाइल से भी ज़्यादा होगा, मिथॉक्सी से भी ज़्यादा होगा। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इन दोनों से ज़्यादा होता है। तो कम किससे कम लेस एसिडिक होगा, आर्थो नाइट्रो फिनॉल से। तो आर्थो नाइट्रो फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, फिनॉल से। क्लियर हुआ? मिथाइल ग्रुप क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी मिथॉक्सी ग्रुप का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एसिडिक कैरेक्टर। तो हमको क्या है, लेस एसिडिक बोलोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ ना? क्यों, क्योंकि ये मोर एसिडिक है। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इसका एसिडिक कैरेक्टर दूसरे वाले का फिनॉल से ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 14 वाला क्वेश्चन। जो द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा मोस्ट एसिडिक, तो बेंजाइल एल्कोहल है सर, ये भी एल्कोहल में आएगा। साइक्लोहेक्सान होगा, पैराक्लोरोफिनॉल होगा, मेटाक्लोरो। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा ना, एसिडिक जो कैरेक्टर होगा इसका, ये फिनॉल दिया गया है। क्या दिया गया इसमें, फिनॉल दिया गया इसमें। तो फिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, पहले हम क्या बनाएंगे, अब देखो ये मेटाक्लोरो लगा है, क्या लगा है यहाँ पे, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन इसमें काम क्या करेगा, इसमें क्या
अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें लगा है क्लोरीन, इसमें क्या लगा है, इसमें क्लोरीन लगा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिनॉल का क्या होता है, फिनॉल का क्या होगा, ये फिनॉल हो गया। इन दोनों, देखो ये दोनों होंगे नहीं सर, अब इन दोनों की बात करते हैं। देखो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें दो काम करेगा, -I इफेक्ट काम करेगा और +R काम करेगा। क्लियर हुआ? तो ध्यान देना, तो -I की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटा वाले का ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाक्लोरोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 4th वाला बन के रेडी हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पकड़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ध्यान देना है। जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ना। तो देखो ये पेंटेन 1 ऑल है, फिर उसके बाद डिग्री पकड़ोगे तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ता है, कार्बन एटम अगर बढ़ेगा, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री, कार्बन एटम सब में सेम है तो डिग्री देखो। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान देना, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किसमें है, पेंटेन 1 ऑल में। किसमें है, पेंटेन 1 ऑल में। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल का। किस ऑर्डर में बोला गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है। किस ऑर्डर में बोला गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो सबसे कम होगा पहले उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे कम किसका होगा, देखो सबसे कम किसका होगा, प्रोपेन 1 ऑल का। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, प्रोपेन 1 ऑल। देखो प्रोपेन 1 ऑल किस में है, तो प्रोपेन 1 ऑल 2 में है, पहले और दूसरे में। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे, डिग्री ना। देखो ये भी ब्यूटेन 1 ऑल है, ये भी ब्यूटेन 1 ऑल है, तो पहले किसका देख, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये तुम्हारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, प्रोपेनॉल ब्यूटेन 2 ऑल। तो प्रोपेनॉल ब्यूटेन 2 ऑल दिया गया, फिर ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेन 1 ऑल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि हम और क्वेश्चन मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम और क्वेश्चन आपको ला करके आपको दिखाएं। क्लियर हुआ? आइए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।